हेलो एवरीवन। मैं अमित कुमार आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिज्म इंस्टीट्यूट पर। तो बेटा क्लास 12th का जो मैथ्स का लेक्चर हमारा चल रहा था मैट्रिक्स का, उसकी हमने ऑलमोस्ट 3 एक्सरसाइज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तक कवर कर ली थी। तो आज हम करने वाले हैं जो 4th एक्सरसाइज है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, और ट्रांसपोज के साथ हम फिर कवर करेंगे हमारे पास सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में। तो ये जो दो टॉपिक है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, वो पहले ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, उसके बाद ये क्वेश्चन कवर होंगे। तो ध्यान रखना, बहुत बार ऐसा होता है बोर्ड एग्जाम में यहाँ से छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं 1 और 2 मार्क्स के, मैक्सिमम 1 मार्क का क्वेश्चन आता है ट्रांसपोज के ऊपर। बच्चा वहां पे बड़ा कंफ्यूज हो जाता है, फिर उसको समझ में नहीं आता करना क्या है। तो प्रॉपर्टीज भी ऐसी होती हैं जो बच्चों को समझ नहीं आती है। तो लेक्चर को पूरा देखना, आपको लगता है कि अच्छा है तो शेयर जरूर कर देना, ठीक है। तो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो बच्चे के दिमाग में आता है सर ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है। तो ट्रांसपोज का मतलब ये होता है कि ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स इज फाउंडेड बाय इंटरचेंजिंग इट्स रोज एंड कॉलम्स। मतलब सिंपल सा है कि रो को कॉलम में चेंज कर दो, बस इतना ही है ट्रांसपोज। भाई ज्यादा लंबा चौड़ा चैप्टर नहीं है, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है ट्रांसपोज। कि अगर मैंने आपसे कहा कि मेरे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 और ए बी सी, इसका जो ऑर्डर है वो 2/3 है, यानी इसके अंदर 2 रो हैं और 3 कॉलम हैं। अब हमें क्या करना है, इसका ट्रांसपोज करना है। तो ट्रांसपोज का साइन ये वाला रहेगा, डैश वाला, ठीक है। ट्रांसपोज का साइन क्या रहेगा, डैश वाला। अब जो कॉलम्स है वो रो बन जाएंगे, रो है वो कॉलम्स बन जाएंगे। इसका ऑर्डर 2/3 है तो वो 3/2 हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, ये ध्यान देना, ये हमारे पास फर्स्ट रो थी, इसको फर्स्ट कॉलम बना दो, तो 1 2 3। ये सेकंड रो है, इसको सेकंड कॉलम बना दो, ये लो जी। तो ये हो गया 3/2। तो ध्यान देना, ट्रांसपोज का मतलब सिर्फ ये होता है कि जो m/n है, कोई मैट्रिक्स A है, उसका जो ऑर्डर है, उसका जो ऑर्डर है वो m/n है, तो उसका जो ट्रांसपोज होगा, उसका जो ऑर्डर होगा वो n/m आ जाएगा। बस आपको इतनी सी बात याद रखनी है। और ये जो चीज है अक्सर बच्चा समझ नहीं पाता, ठीक है। तो बेसिक सा क्वेश्चन है, एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन होंगे वो कवर करेंगे, उससे पहले हम कवर करेंगे इसकी 4 छोटी छोटी प्रॉपर्टी हैं। उन प्रॉपर्टी को समझ लो, और आपको लगे कि कोई दिक्कत है तो बताना भैया हमें, ठीक है। तो चलते हैं भाई आगे। तो देखो ध्यान देना बेटा, जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो ट्रांसपोज ऑफ ए ट्रांसपोज। मैंने एक मैट्रिक्स लिया ए, उसका मैंने ट्रांसपोज किया, फिर दोबारा उसका ट्रांसपोज कर दो। एक एग्जांपल लेते हैं, ये मेरे पास एक मैट्रिक्स ए है 1 2 3 4, इसका जो ऑर्डर है वो 2/2 है, ठीक है। इसका हम जब ट्रांसपोज करते हैं तो ये हमारी फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम बन जाएगा 1 और 2। ये जो सेकंड रो है ये सेकंड कॉलम बन जाएगा, क्या बन जाएगा, 3 और 4। अरे आया नहीं आया समझ में, बड़ा आसान सा है। इसका फिर से ट्रांसपोज कर दो, यानी मुझे क्या करना है, ए ट्रांसपोज और इसका फिर से ट्रांसपोज कर दो। तो क्या बन जाएगा मेरे पास, ये ध्यान दो, ये क्या था मेरे पास फर्स्ट रो, इसको फर्स्ट कॉलम बना दो 1 3। ये क्या मेरे पास सेकंड रो, इसको सेकंड कॉलम बना दो 2 और 4। अब देखो जरा, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, जब ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किया तो जरा चेक करो फिर से ये वापस ए आया नहीं आया। बिल्कुल हमें क्या लग रहा है, अरे सर ये तो फिर से ए बन गया। तो मतलब ट्रांसपोज का जो ट्रांसपोज है क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा, यानी फिर से। इट मींस, तो ये प्रॉपर्टी कहती है ट्रांसपोज का ट्रांसपोज आपको ए मिलेगा। एग्जाम्पल से आपको बढ़िया समझ में आ गया होगा, अच्छे से क्लियर, यस और नो, ठीक है। अब चलते हैं a प्लस बी का होल ट्रांसपोज या फिर a माइनस बी का होल। इसकी प्रॉपर्टी याद रखो, इसका हम एग्जांपल लेके भी कवर कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको एक दो एग्जांपल लेके और बताऊंगा, उससे समझेंगे। a प्लस बी का होल ट्रांसपोज होता है a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज। अलग अलग कर देते हैं, आपको एक क्वेश्चन करके दिखा रहा हूं, देखो जरा। एक एग्जाम्पल लेते हैं, a प्लस बी का होल ट्रांसपोज, ये होता है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। इसको प्रूव करके दिखाते हैं, तभी आप लोगों को समझ में आएगी प्रॉपर्टी। वरना याद रखो, मैं अब भी कह रहा हूं, अक्सर बच्चे इसको हल्के में लेते हैं, पर हल्के में लेने वाला चैप्टर नहीं है, टॉपिक नहीं है। मेरा इतना मानना है कि जो बच्चा 99 मार्क्स लाता है ना बोर्ड एग्जाम में, उसका जो 1 नंबर है उसके कटने की संभावना मैट्रिक्स की होती है। ये मेरा पर्सनल अनुभव है। मेरी एक बच्ची एक बैच की थी, आई थिंक 16-17 बैच की थी, उस बच्चे के 99 मार्क्स थे मैथ्स के अंदर, और मैट्रिक्स का छोटा सा सवाल गलत कराई थी वो। तो ये अक्सर हो जाता है, अच्छे बच्चे से गलतियां हो जाती हैं, ठीक है ना। तो अब क्या करना है, हमें एक मैट्रिक्स ए लेना है। ये मैंने मैट्रिक्स ए लिया 1 2 3 4। एक मैट्रिक्स बी ले लो आप, -1 -8 0 और 4। हमें क्या करना है, a प्लस बी, पहले इसका मतलब पहले a और b को आप ऐड कर लो। तो a प्लस बी किया हमने, यहां लिखेंगे LHS, ठीक है।
तो a प्लस बी का मतलब है इन दोनों को ऐड कर लो। तो 1 में -1 ऐड करेंगे तो 0, 2 में 8 -8 करेंगे -6, 3 में 0 ऐड करेंगे 3, और 4 में 4 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 8। ये तो हो गया मेरा a प्लस बी। अब मुझे क्या करना है, a प्लस बी का होल ट्रांसपोज करना है। तो क्या हो जाएगा, ये मेरी रो है, इसको कॉलम बना देंगे। तो 0 और -6, ये सेकंड रो है, 3 और 8, ये मेरी LHS आ गई, लेफ्ट हैंड साइड आ गई। ठीक है, अब हमें क्या करना है, RHS यहां हम सोल्व करेंगे राइट हैंड साइड। ठीक है, तो राइट हैंड साइड क्या कहती है बेटा, राइट हैंड साइड कहती है कि पहले ए का ट्रांसपोज निकालो, बी का ट्रांसपोज निकालो, दोनों को ऐड कर दो। तो ए का ट्रांसपोज निकालो, कितना आया, इसका ट्रांसपोज कर दो, कितना हो जाएगा 1 3। ठीक है, ये सेकंड रो है, 1 2 सॉरी, हाँ ये एक ही बात है। और यहाँ 2 लिख दो और यहाँ 4 लिख दो। देखो ये फर्स्ट रो थी, इसको हमने फर्स्ट कॉलम बना दिया, सेकंड रो थी, इसको सेकंड कॉलम बना दिया। अब लिखो बी का ट्रांसपोज, कितना हो गया -1 0 -8 और 4। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब क्या करना है हमें, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज करना है। तो अब इन दोनों को जब ट्रांसपोज करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, 1 -1 कितना 0, 3 में 0 ऐड करेंगे 3, 2 में -6 और 4 में 4 8। अब जरा चेक करना इसको, 0 3 -6 और 8, बड़ा आसान है, कुछ भी तो नहीं है। तो ये जो प्रॉपर्टी है प्लस में, एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में दोनों में काम करती है। इट मींस a माइनस बी का होल ट्रांसपोज क्या होता है बेटा, a ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। ये याद रखना, दोनों के दोनों एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में दोनों में काम आने वाली है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है, ये कहती है k इंटू ए का होल ट्रांसपोज। अब यहाँ पे k जो है ना, k ये कोई भी एक स्केलर वैल्यू है। k क्या है बेटा हमारे पास, कोई भी स्केलर 1 2 3 4 ये कुछ भी हो सकता है। k की वैल्यू 8 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, -1 भी हो सकती है। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टी कहती है कि कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और a का ट्रांसपोज रह जाएगा। आई बात समझ में, यानी इस प्रॉपर्टी को समझाता हूं, देखो कैसे करना है। मान लो मैंने मैट्रिक्स A लिया 1 -1 2 8। ठीक है, और प्रॉपर्टी क्या कहती है कि 2 इंटू ए का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू 2 इंटू ए ट्रांसपोज। ये तो बताया मैं आपको कि जो k है वो कोई भी स्केलर वैल्यू होती है, तो हमने यहाँ पे k को 2 लेके चले हम। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें करना है इसके अकॉर्डिंग, जो हमारा LHS है लेफ्ट हैंड साइड है, इसके अकॉर्डिंग हमें a को 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो कर दो मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा यहाँ से 2 -2 4 और 16। हमें इसका करना है ट्रांसपोज। अब राइट हैंड साइड में आ जाओ, 2 यहां कह रहा है पहले a का ट्रांसपोज कर लो, ये RHS है। तो इसका ट्रांसपोज कर दो, कितना है ट्रांसपोज ये बताओ। ठीक है, ये हो जाएगा 1 1 2 -1 और 8। ठीक है, तो ट्रांसपोज कर दिया। अब ये कहता है अब इसका ट्रांसपोज करिए, तो कितना ट्रांसपोज आएगा 2 4 -2 और 16। ये था ना हमारे पास, इसको हमने ऐसे लिख दिया और 4 16 ऐसे लिख दिया। अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो, 2 4 -2 और 16। अब जरा चेक करो कि क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है या नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रॉपर्टी होती है स्केलर वाली की, कोई भी स्केलर वैल्यू है उसको हम ट्रांसपोज से बाहर निकाल सकते हैं और उस पर्टिकुलर मैट्रिक्स पे ट्रांसपोज लगा सकते हैं। काम बहुत आएगी, छोटी सी प्रॉपर्टी है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। जो अब अगली प्रॉपर्टी है, देखो सबसे ज्यादा काम की जो प्रॉपर्टी है इन चारों में से, वो लास्ट वाली है, ट्रांसपोज ऑफ ए प्रोडक्ट। यानी कि मल्टीप्लाई में ट्रांसपोज कैसे काम करता है। अक्सर बच्चा क्या करता है, इस प्रॉपर्टी को एडिशन वाली प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग लेके चलता है। कौन सी प्रॉपर्टी, एडिशन वाली। हमें क्या करना है, इसको लेके चलना है डिफरेंट तरीके से। यानी इसका मतलब ये कहना चाह रहा हूं बेटा मैं कि बी ट्रांसपोज पहले आएगा, ए ट्रांसपोज बाद में आएगा। इसका भी अभी हम एक एग्जाम्पल लेके इसको समझ के देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कहता है, एग्जाम्पल ले रहा हूं इसमें। मैंने एक मैट्रिक्स ए लिया 1 -1 0 2, एक मैट्रिक्स बी लिया 1 -7 0 1 -2 और 1, ऐसे ले लो आप। ठीक है, प्रॉपर्टी क्या थी हमारी, प्रॉपर्टी ये थी कि a इंटू बी का जो होल ट्रांसपोज है वो b ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के इक्वल आएगा। इसका मतलब ये है कि पहले आप LHS जब सोल्व करेंगे तो पहले a और b की मल्टीप्लाई कर लो, a की b से मल्टीप्लाई कर लो। अब मल्टीप्लीकेशन लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था बेटा। ठीक है, तो अब जब a की b से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर दो। तो 1 की मल्टीप्लाई 1 से करो, कितना आएगा 1, -1 की 2 से करो -2। अब आगे आ जाओ,
1 की मल्टीप्लाई 7 से करो -7 और -1 की -1 से करो +1। ठीक है, अब आगे आ जाओ। 0 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 0 और 2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे कितना आएगा 4। 0 की मल्टीप्लाई 7 से करेंगे -7 और 2 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे -2। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया -1 -6 4 और -9। अब क्या करना है उसका ट्रांसपोज, तो इसका ट्रांसपोज करना था। जो इसका ट्रांसपोज करना है तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा लेफ्ट हैंड साइड में -1 4 -6 और -9 आ गया। ये हमारा आ गया LHS लेफ्ट हैंड साइड। अब हमें क्या सोल्व करना है राइट हैंड साइड, ये वाला B का ट्रांसपोज इंटू A का ट्रांसपोज। तो B का ट्रांसपोज निकालते हैं, B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज। तो इसका ट्रांसपोज करो तो 1 2 -7 -1। आगे बात समझ में। अब हमें क्या करना है A का ट्रांसपोज करना है। तो A का ट्रांसपोज क्या कहता है 1 0 -1 2। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, इसकी मल्टीप्लाई इससे करो तो कितना आंसर आएगा यहाँ पे बताओ। 1 को 1 से करेंगे 1, 2 को इससे करेंगे -2। अब आगे आ जाओ, 1 को 0 से करेंगे 0 और 2 को 2 से करेंगे 4। यहाँ पे आएंगे -7 और यहाँ आएंगे तो प्लस का 1। आगे चलो तो 0 और यहाँ चलो तो -2। तो ये मेरे पास क्या आ गया 1 -2 होता है -1, ये होता है 4 और ये होता है -6 और -2। तो ये हमारा आ गया LHS और ये आ गया हमारा RHS। एक मिनट रुको, A इंटू बी, एक चीज गड़बड़ आ रही है, यहाँ -6 है और यहाँ 9 है और यहाँ 9 कैसे आया, पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं A इंटू बी का होल ट्रांसपोज। 1 को 1 से किया 1, 1 को इससे किया -2, 1 को इससे किया -7 और इसको इससे किया तो प्लस का 1। ठीक है, 0 को इससे किया 0, 2 को इससे किया 4, 0 को 7 से किया तो 0 आएगा। यहाँ पे कितना आया, 0 को 7 से करेंगे 0 आएगा, ये वाला 0 आएगा। ठीक है, तो ये -2 ही रहेगा, तो ये माइनस का 2 ही रहेगा। आगे ना समझ में। तो ये जो एरर था इस कैलकुलेशन का ध्यान रखना, ये अक्सर कैलकुलेशन मल्टीप्लाई में हमसे भी हो जाती है, बच्चों से भी हो जाती है, इस बात का विशेष ध्यान रखना। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब LHS और RHS दोनों बिल्कुल सेम हो गए हैं। तो मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ जो मल्टीप्लाई वाली प्रॉपर्टी है A इंटू बी का होल ट्रांसपोज, उसको अच्छे से दिमाग में सेट कर लो। इतना सही टॉपिक है इसके अंदर। अब इसके करते हैं हम क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या कहता है इसमें। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है एक्सरसाइज में वो कहता है फाइंड द ट्रांसपोज। क्या कहता है, फाइंड द ट्रांसपोज। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ ट्रांसपोज निकालना है इसका। तो इसका जो ट्रांसपोज बनेगा वो बनेगा 3 2 1 5 -3 1 और 7 1 और 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, अक्सर है ना बच्चा क्या करता है इसमें इसको इससे डायरेक्ट कंपेयर कर देता है, इसको देखता ही नहीं है। ये दिक्कत आती है भैया, ये गलती सबके साथ होती है। कई बार हमें भी ध्यान, अभी मल्टीप्लाई में ध्यान नहीं रहा हमें, तो अक्सर ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना इस चीज को। लेफ्ट हैंड साइड में है 5 3x 2y और z, और राइट हैंड साइड में क्या है, इसको चेंज कर दो क्योंकि ट्रांसपोज लगा हुआ है। तो कितना आएगा 5 12 4 और 6। तो जब इसको इससे कंपेयर करेंगे तो 3x की वैल्यू हो जाएगी 12, x की वैल्यू सॉरी 4 आएगी। ठीक है, इसको कंपेयर करो इसके साथ, तो 2y की वैल्यू 4 तो y की वैल्यू 2 आएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आते हैं, z की वैल्यू 6 आ गई। तो z की वैल्यू कितनी हो गई बेटा हमारे पास 6। तो 1 2 और 3, तो ये 3 रिजल्ट थे, बड़े छोटे छोटे रिजल्ट थे, आसानी से हम कवर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। A और B गिवन है, कह रहा है A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज A होता है। अभी हमने किया था, आप खुद कर सकते हो आसानी से, कुछ भी नहीं है इसमें। कोई क्वेश्चन और हो सकता है ऐसा गिवन हो A प्लस B का होल ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू A ट्रांसपोज B। तो ऐसा एग्जांपल मैंने अभी भी आपको दिया था, बड़ा आसान क्वेश्चन है, आप इजीली कर सकते हो। देखो ये क्वेश्चन रहा, इसमें कह रहा है A प्लस B का होल ट्रांसपोज, ये प्रूव करना है। तो यहाँ पे A गिवन है, यहाँ B गिवन है। क्या करेंगे, पहले A और B को ऐड कर देंगे, जो आंसर आएगा उसका ट्रांसपोज कर देंगे। इधर क्या करना है, A का ट्रांसपोज करो, B का करो, दोनों को ऐड कर दो। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, ये अभी मैंने आपको समझाया था, कोई भी कांस्टेंट होता है वो बाहर आ जाएगा और जो मैट्रिक्स है उस पर ट्रांसपोज लग जाएगा। इसका एग्जांपल हमने अभी कवर किया था। ठीक है, ये बड़े बेसिक से क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है, अब देखो ये चीज थी, अभी हमने सीखा था A प्लस बी का होल ट्रांसपोज, और क्या था वो था A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। लेकिन यहाँ पे देखो कुछ और दे रखा है, 2A प्लस बी का होल ट्रांसपोज, 2 बाहर है, A का ट्रांसपोज B का। कैसे समझना है इस चीज को, अभी मैंने आपको प्रॉपर्टी सिखाई थी, ये 2A प्लस बी का होल ट्रांसपोज, ये है 2A, इसका ट्रांसपोज अलग आएगा,
और फिर क्या है, बी का ट्रांसपोज अलग आएगा, और 2 स्केलर है, बाहर आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा ए ट्रांसपोज प्लस बी। तो ये तो मैंने आपको सिखाया है, आपको ऑप्शन में भी दे सकता है, ऑब्जेक्टिव में दे सकता है, 4 इस तरह के फॉर्मेट बना के, एक ये दे देगा, एक दोनों पे ट्रांसपोज लगा दे, मतलब इस तरह से आपको बी आगे कर दे। अगर माइनस हुआ तो, ये मल्टीप्लाई हुआ तो उस मल्टीप्लाई में आपके साथ कवर करेगा ए इंटू बी का होल ट्रांसपोज, उसके 4 ऑप्शन बना के दे देगा। तो ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन मिल जाएंगे, प्लस में माइनस में, सिर्फ प्रॉपर्टी याद रखनी है बस, ठीक है। तो इसमें आपको ये वाला क्वेश्चन कैसे करना है, आपको ए को मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आया उसको बी में ऐड कर दो, फिर जो आंसर आया उसका ट्रांसपोज कर दो, लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी। पेपर में आए तो एग्जाम्पलर क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। ये कह रहा है पहले ए का ट्रांसपोज करो, पहले इसका ट्रांसपोज कर दो, जो आंसर आया उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, फिर बी का ट्रांसपोज करो, उन दोनों को ऐड कर दो, दोनों इक्वल आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये कह रहा है ए प्लस 2b का होल ट्रांसपोज, हाँ अब आ गया मजा, ये फाइंड करना है आपने। तो a प्लस 2b का होल ट्रांसपोज, a प्लस, अब आपको प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए, a प्लस 2b का होल ट्रांसपोज। तो प्रॉपर्टी क्या कहती है, प्लस वाली ये कहती है a का ट्रांसपोज अलग से और दूसरे वाले का ट्रांसपोज अलग से। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या कहती है बोलो, a ट्रांसपोज 2 क्या कहता है, 2 बाहर आ जाएगा, b का ट्रांसपोज। तो a का ट्रांसपोज है हमारे पास कितना है, -2, ये है 3 और ये है 1 और ये 2, ये ऑलरेडी गिवन है हमारे पास 2, और b का ट्रांसपोज आपको यहां से फाइंड करना होगा। तो कैसे करेंगे b का ट्रांसपोज बोलो, ये हो जाएगा कितना, -2, ये 0 और ये 2 और ये 4, आगे बात समझ में, ठीक है। तो कितना आया यहां से, -2, 3, 1 और 2, और प्लस 2 को मल्टीप्लाई करो कितना, -4, 0, 4 और 8। तो फाइनल रिजल्ट यहां से क्या आया, 2 में 4 ऐड करेंगे -6, 3 में 0 ऐड करेंगे 3, 1 में 4 ऐड करेंगे कितना 4, और 2 + 8 कितना 10। ये लो जी हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये बड़ा सिंपल सा, देखो इसमें मल्टीप्लाई गिवन है, ये कह रहा है a इंटू बी का होल ट्रांसपोज। आपको क्या करना है, b ट्रांसपोज इंटू a ट्रांसपोज। इसका मतलब ये पहले a और b की मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आएगा उसका ट्रांसपोज करो। सेम ऐसा ही क्वेश्चन मैंने भी आपको समझाया था। ये कह रहा है पहले b का ट्रांसपोज करो, a का ट्रांसपोज करो, फिर उन दोनों की। ध्यान रखना b वाला ट्रांसपोज आगे रखना होना चाहिए और a वाला ट्रांसपोज पीछे होना चाहिए, तब आपका आंसर मैच होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहा है ए मैट्रिक्स गिवन है, वेरीफाई ए ट्रांसपोज इनटू ए और I2 का यहां पे जो मतलब है वो है 1001। I2 का मतलब क्या है, 1001। तो आपको ए ट्रांसपोज और ए की मल्टीप्लाई करनी है, तो इसका ट्रांसपोज लिख लो, ए ट्रांसपोज इनटू ए। तो साइन एल्फा जब ट्रांसपोज करेंगे माइनस कोस एल्फा और साइन एल्फा, ठीक है यहां तक। अब हमें क्या करना है, इसकी जो मल्टीप्लाई करनी है वो किसके साथ करनी है, ए के साथ करनी है। तो ए तो खुद ही ए कितना है, साइन एल्फा कोस एल्फा माइनस कोस एल्फा और साइन, इन दोनों की मल्टीप्लाई I2 आनी चाहिए। तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं, अब मल्टीप्लाई करना सीखते हैं हम, ठीक है, मल्टीप्लाई करना सीखते हैं। तो मल्टीप्लाई क्या कहता है, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करनी है। तो साइन की मल्टीप्लाई साइन से करेंगे, कितना हो जाएगा हमारे पास, साइन स्क्वेयर एल्फा, ठीक है। अब इस कोस की मल्टीप्लाई माइनस कोस दोनों की, तो प्लस का कोस स्क्वेयर एल्फा। अब आगे आ जाओ, साइन की मल्टीप्लाई कोस से कितना आएगा, साइन एल्फा कोस एल्फा। कोस की मल्टीप्लाई साइन से माइनस कोस एल्फा साइन एल्फा, ठीक है यहां तक। अब इधर आ जाओ, यहां पे कोस की मल्टीप्लाई साइन से कितना आया, कोस एल्फा साइन एल्फा, और साइन की मल्टीप्लाई कोस से माइनस साइन एल्फा कोस एल्फा, ठीक है। आगे आ जाओ, कोस की कोस से करो कितना हो जाएगा, कोस स्क्वेयर एल्फा, और साइन की साइन से करो कितना हो जाएगा, साइन स्क्वेयर एल्फा, ठीक है। यहां से ये पूरा कैंसिल हो गया, यहां से ये पूरा कैंसिल हो गया। तो जो फाइनल आंसर आया वो हमारे पास क्या आया, साइन स्क्वेयर कोस स्क्वेयर क्या होता है, 1 होता है, ये कितना होता है 0, ये कितना होता है हमारे पास 0, और ये कितना होता है 1। तो ये हमारा क्या आ गया बेटा, I2 आ गया। क्या आ गया हमारा, I2। बस ऐसे काम करना, बड़ा आसान सा और सिंपल सा प्यारा सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, बड़ी सिंपल चीजें हैं। अगर अब भी आप इसमें टाइम लगाएंगे ऐसे क्वेश्चंस में तो भाई कुछ नहीं हो सकता, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी सेम क्वेश्चन है, ये कह रहा है वेरीफाई करना है ए इंटू ए का ट्रांसपोज। क्या वेरीफाई करना है, ए इंटू
ए का ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज इंटू ए I3 होगा, यानी ए को और ए ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई कर दो, या ट्रांसपोज पहले ए बाद में I3 आंसर आएगा, मतलब 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है सेटिस्फाई द लो ए ट्रांसपोज इनटू ए आइडेंटिटी बनेगा। सेम क्वेश्चन है और कह रहा है फाइंड दी वैल्यू, आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए चलना है। तो पहले आप ट्रांसपोज लिख लो, हमें क्या करना है, ए ट्रांसपोज इनटू ए, तो 0 पहले ट्रांसपोज करना है ना, ये x हो जाएगा, यहां भी x हो जाएगा, ये 2y, ये y और ये माइनस वाई, ये z, ये माइनस जेड और ये z, आजकल z बोलते हैं इसको। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई किससे करनी है, हमें इसी से करनी है, 0 2y z x y माइनस जेड x माइनस वाई और z, और इसके इक्वल हम क्या रखेंगे, i रखेंगे, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे करनी है, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 की 0 से करेंगे 0, x की x से करेंगे x स्क्वायर, और इस x की x से करोगे प्लस में x स्क्वायर। ठीक है, अब आगे चलो, यहां पे आ जाओ, 0 की 2y से करेंगे 0 हो जाएगी, x की करेंगे y से कितना हो जाएगा xy, और x की करेंगे y से माइनस का xy। अब आगे आ जाओ, यहाँ पे 0 को z से करेंगे 0, x को z से करेंगे माइनस xz, और x को z से करेंगे प्लस का xz। ठीक है, अब इधर आ जाओ, 2y को 0 से करेंगे 0, y को x से करेंगे xy, और माइनस y को करेंगे माइनस का yx। ठीक है, अब 2y को 2y से करेंगे कितना हो जाएगा 4y स्क्वायर, y को y से करेंगे कितना हो जाएगा प्लस का y स्क्वायर, और माइनस y को माइनस y से करेंगे प्लस का y स्क्वायर। एक बार दोबारा चेक करें, 2y को 2y से हो जाएगा तो 2 टू 4y स्क्वायर, ये कितना y स्क्वायर, ये कितना y स्क्वायर। अब आगे आ जाओ, यहाँ पे 2y को z से करो कितना हो जाएगा 2yz, और y को z से करो माइनस का yz और माइनस का yz। अब आगे आ जाओ, इसकी बारी, z को 0 से करो कितना हो जाएगा, ये थोड़ा आगे ले रहा हूँ भैया इसको, z को 0 से करेंगे कितना हो जाएगा 0, और z को x से करेंगे माइनस zx, और z को x से करेंगे कितना प्लस zx। ठीक है, अब आगे आ जाओ, z को 2y से करेंगे कितना हो जाएगा 2yz, और z को y से करेंगे माइनस का zy, और z को y से करेंगे माइनस का zy। ठीक है, अब आगे आओ, z को z से करो कितना हो जाएगा z स्क्वायर, इस माइनस z को इससे करेंगे प्लस z स्क्वायर, z को z से करेंगे प्लस z स्क्वायर, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। ठीक है, ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, देखो ये 2yz है और ये माइनस का 2yz है, तो ये वाला इनसे कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल, और ये 2yz इन दोनों से कैंसिल। तो फाइनल इधर क्या बचने वाला है वो देखते हैं, 2x स्क्वायर क्या बचेगा इधर, यहाँ बचेगा हमारे पास 2x स्क्वायर 0 0 0, और यहाँ क्या बचेगा 4 5 6, यह बचेगा 6y स्क्वायर 0 0 0, और z में कितना बच रहा है 3z स्क्वायर, कितना हो जाएगा 3z स्क्वायर, और यहाँ जो आंसर आएगा इधर, ये सॉरी 1 0 0 0 1 0 0 0 1। लो जी, आपका आंसर आपके करीब है। ठीक है, अब इसको इससे कंपेयर करेंगे तो 2x स्क्वायर की वैल्यू 1, तो x स्क्वायर की वैल्यू 1/2, तो x की वैल्यू प्लस माइनस 1/√2। आ गई बात समझ में। ठीक है, अब इसको कंपेयर करेंगे 1 से, तो क्या मिलेगा हमें 6y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, तो y स्क्वायर की वैल्यू 1/6, तो y की वैल्यू प्लस माइनस 1/√6, ये हो गया हमारा 2। अब बारी आती है 3 की, यहां इसको इससे कंपेयर कर लो, तो 3z स्क्वायर की वैल्यू 1, z स्क्वायर की वैल्यू 1/3, z की वैल्यू प्लस माइनस 1/√3। लो जी, तो x आ गया, y आ गया और z आ गया, तो ये तीनों आंसर आ गए। कुछ भी नहीं करना था, सिर्फ जो प्रॉपर्टी जो क्वेश्चन में गिवन था हमने सिर्फ इसको फॉलो किया है, a ट्रांसपोज की मल्टीप्लाई a से किसके इक्वल था i के इक्वल। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, क्या फाइंड करवा रहा है बेटा, वो कह रहा है थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, इस कंडीशन को a ट्रांसपोज प्लस a इज इक्वल्स टू I2। तो पहले इसका ट्रांसपोज निकालो, a ट्रांसपोज प्लस a। ठीक है, तो इसका ट्रांसपोज हो जाएगा कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा और कोस थीटा।
और फिर कह रहा है प्लस में a, तो a कितना है कोस थीटा माइनस साइन थीटा और कोस थीटा, ठीक है, और इसके इक्वल में है 1001, ठीक है। तो अब ये क्या क्या बनेगा हमारा फाइनली, देखो जरा ध्यान से, कोस थीटा कितना हुआ 2 कोस थीटा, साइन से साइन कैंसिल 0, साइन कैंसिल 0, और ये 2 कोस थीटा, और इक्वल में कितना आ रहा है 1001। अब हमें क्या करना है, इसको आप 1 से कंपेयर कर लो, तो क्या बनेगा हमारे पास बनेगा 2 cos थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो cos थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 1/2, आगे 1/2। अब ये जो 1/2 है ये थीटा के अंदर कोस के अंदर कहाँ कहाँ होता है, दो चीजें हैं देखो, एक तो हम इसमें चले जाते हैं, अगर जेई में जाएं तो 2n पाई वाले फॉर्मूले चले, n पाई प्लस पाई/2 वाले वाई में, या सिंपल अगर हमें 360 तक देखना है तो जो कोस थीटा है वो दो जगह पॉजिटिव, एक तो यहाँ पॉजिटिव होगा आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, एक यहाँ पॉजिटिव होगा। तो सिंपल सा फंडा है, कोस थीटा 1/2 होता है, कोस के कोस 60 कितना होता है 1/2, तो कितना आंसर आएगा, यहाँ आएगा कोस 60, तो थीटा की वैल्यू 60, ठीक है। अब बारी आती है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट क्या कहता है जानते हो, फोर्थ क्वाड्रेंट ये कहता है कि ये हमारा था 360 माइनस थीटा कर दो, तो कितना हुआ थीटा की वैल्यू 360 माइनस 60, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 300 आ गई। तो अगर मैं 0 से लेके 360 के बीच की बात करूंगा तो हमारा नॉर्मली क्या करेगा, ये आपको इस तरह से दे देगा, अब कहेगा कि आप थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करो, तो फिर हमारा ये आंसर सही रहेगा। 60 डिग्री का मतलब क्या हो जाएगा π/3, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो क्वेश्चन है बड़ा सिंपल सा है, सिंपल सा आंसर आएगा आपका, ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, जो क्वेश्चन कह रहा है बस उसको करते चले जाओ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, तो ये हमारे आंसर है, देखो इन्होंने दे रखा है 2n पाई, मैंने कहा था आपको 2n पाई प्लस π/3, जो आंसर दे रखा है वो इस फॉर्म में दे रखा है। इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं क्या होता है, देखो ध्यान से, ये फॉर्मूला था हमारे पास 11th क्लास का, कोस थीटा कोस एक्स इज इक्वल्स टू कोस वाई, कोस एक्स इज इक्वल्स टू कोस वाई, एक्स की वैल्यू 2n पाई प्लस माइनस वाई और n बिलोंग्स टू इंटीजर्स, ठीक है। ये रूल था हमारा 11th क्लास का ट्रिग्नोमेट्री का। अब हमारे पास गिवन था कोस थीटा इज इक्वल्स टू 1/2, तो कोस थीटा 1/2 कहाँ पे होता है, कोस कितना होता है 1/2 π/3 आ रहा था हमारा, कितना आया था π/3 था ना 60 पे, ये था ना π/3 था। अब हमें क्या करना है, ये हमारा थीटा है और ये हमारा π/3, ये हमारा x है और ये हमारा y है, तो इसको यहाँ पे रख दो, इधर ले आओ आप इसको, तो थीटा इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस कितने है y की वैल्यू π/3, और ये जो n बिलोंग्स टू इंटीजर, तो ये हमारा क्वेश्चन था। एक बार आंसर मैच कर लेते हैं बस। तो इसलिए मैंने आपसे कहा था कि अगर मैं 11th की तरह जाके सोचूं तो हम ऐसे सोचेंगे, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं इस तरह से तो वो आपको कोई ना कोई क्वाड्रेंट वगैरह गिवन देगा, उसके बीच में ही आपको देखना है, ठीक है। तो ये हमारा लेक्चर बेटा कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको लगे कि सर काम कर रहे हैं और अच्छा लग रहा है, देखो इसको शेयर करने में बिल्कुल नहीं घबराना, आपने बिल्कुल सोचना ही नहीं है, आपके जो क्लासमेट आपके जो ग्रुप बने हुए हैं उसके अंदर जरूर भेज दो, क्या पता किसी का बेनिफिट हो जाए, ठीक है। और अगली लेक्चर में मिलेंगे, और अगली नेक्स्ट जो एक्सरसाइज हमारी सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक उसको कवर करने वाले हैं। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।